और मेरे जुगाड़ू कोर्स क्या चल रहा है यार। ऑब्जेक्ट में तो मजा ही आ गया यार, बहुत ही शानदार तरीके से हमने ऑब्जेक्ट देखा। और ऑब्जेक्ट में अगर कुछ भी समझ में नहीं आया या अगर कुछ चीज बहुत अच्छी लगी तो यार कमेंट सेक्शन में जाके बताओ ना यार, बताओगे तभी तो पता चलेगा। और याद रखना इस वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है और सब्सक्राइब किए बिना तो तुम्हें जाना ही नहीं है। और यहाँ पे ना अब ऑब्जेक्ट के ना हम और अंदर जाएंगे, डीप में जाएंगे, उसकी कुंडली निकालेंगे, उसके हर एक चीज को समझेंगे कैसे काम करता है, तभी तो भाई वो यहाँ पहुंचेगा। क्योंकि यही तो हमारा टारगेट है कि हर चीज को ना दिमाग में बिल्कुल ऐसे घुसेड़ देना है ताकि वो तुम्हारे रगों में बहने लगे। जैसे मैंने बताया था एक बार और कि भाई काटो तो तुम्हें जावास्क्रिप्ट निकलना चाहिए ना, वैसे ही होना चाहिए यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट के साथ। तो हमने जो देखा था वो देखा था कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन अभी ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं तुमको बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे हम कैसे ऑब्जेक्ट काम करता है उसको समझेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ भाई कार। ठीक है, कार मैंने बना दी टेस्ला। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ टेस्ला। अब इसके बाद ये तो टेस्ला हो गई और इसको मैं कर देता हूँ लॉग, और कार सिंपल तरीके से लॉग हो गई, यहाँ आ गया टेस्ला। लेकिन मान लो मैंने एक और बनाया और मैंने कहा माय कार। अब माय कार कौन सी है भाई? या तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ टेस्ला, लेकिन मेरे पास वेरिएबल है ना, तो मैं काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई कॉपी कर दो वेरिएबल कार की वैल्यू माय कार के अंदर। तो अब अगर मैं कॉमा देके माय कार को जो है लॉक करता हूँ तो ऑब्वियसली टेस्ला आ गया। अब मान लो कुछ टाइम बाद मैंने अपनी कार चेंज कर ली, तो मैंने कहा नहीं कार मेरी BMW हो गई। अब तो अब क्या आना चाहिए? ऑब्वियसली BMW आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो वैल्यू हमने कॉपी करके रखी थी ना इसमें, तो ये चेंज हो गई। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब समझ में आ रहा है। लेकिन अब जाते हैं यहाँ, ये है एक यूजर। अब मान लो मैंने एक यूजर बनाया, उसका नाम दिया एडमिन, और वो एडमिन को मैंने कहा यार एक काम करो, ये यूजर को कॉपी कर दो एडमिन में। तो भी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है अभी यहाँ तक। फिर हम करते हैं इन दोनों को लॉग। तो हमने कहा ये हो गया एडमिन और दूसरा हो गया यूजर लॉग। तो अब देखते हैं दोनों। हाँ भाई जॉन 30 कूल, एवरीथिंग इज फाइन। अब अगर मैं एडमिन में उसका नाम चेंज कर दूं एडमिन डॉट नेम, और वो कर दूं मैं सार्थक, तो होना यह चाहिए कि मैंने ये एडमिन को चेंज किया ना, तो सिर्फ एडमिन ही चेंज होना चाहिए। लेकिन यहां हो गया एक गड़बड़ भाई साहब, मेरा यूजर वाला ऑब्जेक्ट भी चेंज हो गया। ये क्यों हो गया? यहां पे तो ये यूजर के टाइम पे तो नहीं हुआ था, वेरिएबल सिंपल एक स्ट्रिंग वाला बनाया था तब तो नहीं हुआ था। ऑब्जेक्ट के टाइम पे थोड़ी सी हो गई गड़बड़। इसको समझते हैं ये काम कैसे करता है। जब हम एक नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं तो वो जाता है मेमोरी के अंदर, और मेमोरी में ये पूरा टेस्ला हो जाता है सेव। ठीक है, जितनी टेस्ला जितनी मेमोरी लेगा उतनी मेमोरी वहां पे फिक्स हो जाती है और वो हो जाता है सेव। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी चीज हो सकती है, इसमें अभी तो दो ही है लेकिन कितनी सारी प्रॉपर्टीज ऐड हो सकती है। तो होता क्या है, ये जो यूजर वेरिएबल है इसमें ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं सेव होता है। यहां पे सेव होता है यूजर वेरिएबल के अंदर रेफरेंस, मतलब कि जहां पे भी ये डेटा स्टोर हुआ है मेमोरी में, उस मेमोरी का एड्रेस। ठीक है, ये मेमोरी का एड्रेस सेव होता है, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट यूजर के अंदर नहीं सेव होता है। तो जब हमने इसको यहां पे कॉपी करने को बोला कि भाई एक काम करो, एडमिन जो है उसको कर दो यूजर से कॉपी कर दो, तो यूजर की सारी चीजें दे दो एडमिन में। तो एक्चुअली उसने ये ऑब्जेक्ट नहीं दिया, उसने क्या दिया, ऑब्जेक्ट की लोकेशन दे दी। अब लोकेशन दे दी मतलब कि अभी भी सेम वही चीज आ जाएगी जो हमारे पास यूजर में थी। अब उस लोकेशन में हमने कहा यार एक काम करो, जो लोकेशन थी ना एडमिन में तो एक लोकेशन है ना, यूजर में भी लोकेशन है, ये तो एड्रेस है। तो उस एड्रेस में जो नेम वाला पॉइंट है ना उसका चेंज कर दो। तो क्योंकि हमने डायरेक्टली एड्रेस में चेंज किया तो वो एड्रेस यूजर में भी था और एडमिन में भी था, दोनों में सेम एड्रेस था, इसलिए दोनों ही चेंज हो गए। तो इसी तरीके से अगर तुम यूजर डॉट एज में चेंज करोगे ना, तुमने 40 कर दिया, तो देखो ये दोनों में चेंज हो गया, यूजर में भी चेंज हो गया और एडमिन में भी चेंज हो गया, क्योंकि दोनों एक्चुअली सेम ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। और हम जब चेंज कर रहे हैं तो हम वेरिएबल में चेंज नहीं कर रहे हैं, हम एड्रेस में पूरे के पूरे चेंज कर रहे हैं। ये समझना, इस चीज को भाई अपने दिमाग में बैठा लो। नहीं समझ में आया, रिवर्स करके 2 बार देखो, 4 बार देखो, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो कि भाई ये सार्थक ये चीज इस पॉइंट पे नहीं समझ में आई, ये क्या कर गया यार यूजर एडमिन, ये चेंज क्यों किया, क्या एवरीथिंग। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा ना भाई, जावा स्क्रिप्ट में हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। तो क्या ये सिर्फ ऑब्जेक्ट में होता है और वेरिएबल में, नॉर्मल वेरिएबल में नहीं होता है? क्या ये एरे में भी सेम है? चलो करके देखते हैं ना यार, सिंपल सी बात है। मैंने बोला यहाँ सार्थक पहला एरे है, फिर है जॉन दूसरा एरे एलिमेंट है। मैं इन दोनों को जरा करता हूँ कमेंट। तो मैंने जैसे सेव किया तो हाँ ये दोनों वैल्यू सेम आ गई अभी, क्योंकि सेम ही तो है। लेकिन मैंने कहा नहीं एडमिन डॉट नहीं, फर्स्ट एलिमेंट को मैं चेंज कर देता हूँ और उसको कर देता हूँ पीटर। ओके नाउ जैसे ही मैंने ये किया तो ये फिर से दोनों में हो गया। अब तुम्हें पता है कि ये क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि ये यूजर वेरिएबल ने ये एरे को रखा है, लेकिन एरे पूरा का पूरा नहीं रख लिया अपने पास। इस वेरिएबल के अंदर सिर्फ एड्रेस है, किसका? जहां पे ये एरे स्टोर है।
अब हमने वो एड्रेस कॉपी कर दिया एडमिन के अंदर, और एडमिन के हमने कहा कि यार फर्स्ट एलिमेंट जो भी होगा उसकी वैल्यू चेंज कर दो। तो वो गया रेफरेंस पे, मतलब एड्रेस पे, उसने कहा कि यार फर्स्ट वाला कौन था, हाँ ये है, इसको चेंज कर दो। तो पहले हमारे पास जॉन था, हमने कहा पीटर कर दो फर्स्ट नंबर पे, तो वो एड्रेस पे चेंज हो गया था। क्योंकि एड्रेस पे चेंज हुआ और वही एड्रेस यूजर के पास भी है, तो ये हो गया यूजर और एडमिन में चेंज। इसको ऐसे समझो कि यार जब तुम एग्जाम देने जा रहे थे और एग्जाम का जो है गूगल लिंक हर स्टूडेंट को भेज दिया गया, सेंड कर दिया गया। अब वो लिंक खोलोगे तो ऑब्वियसली वो उसमें एड्रेस है तुम्हारे एग्जाम सेंटर का। लेकिन क्या हो कि कोई स्टूडेंट होशियार हो और वो लिंक के एड्रेस पे जाके वो एड्रेस ही चेंज कर दे, थोड़ा हैकिंग टाइप का कर दे, तो होगा क्या, जब भी कोई वो लिंक ओपन करेगा उसको दूसरा एड्रेस मिलेगा। ठीक है ना, ये चीज जो है सेम यहीं पे हो रही है, एड्रेस में ही जो है चेंज हो जा रहा है, तुम्हारे वेरिएबल में चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलो वापस आ जाते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट वाली दुनिया में। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि यार यहां तक सब कुछ सही है, तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं बोलूंगा भाई कि एडमिन और यूजर जो है ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है क्या? हाँ भाई सेम है ना। इसको ट्रिपल इक्वल टू करूंगा तब भी सेम है। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग बात आएगी और तुम समझ जाओगे कि ये क्यों है। मैं इस यूजर के जो डेटा है उसको कॉपी करता हूं और यहां पे एडमिन में डाल देता हूं। अब देखो मैं इसको करता हूं कमेंट, एडमिन और यूजर एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है? यूजर नेम जॉन, एज 30, एडमिन में नेम जॉन, एज 30, दोनों में एग्जैक्ट सेम डेटा है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं कि भाई एडमिन और यूजर क्या ये सेम है? नहीं, फॉल्स। क्या ये ट्रिपल इक्वल टू में सेम है? भाई फॉल्स। तुम किसी भी तरीके से चेक कर लो, ये सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये दो डिफरेंट एड्रेस हैं। ये डेटा की बात ही नहीं है, बात है ही नहीं कि यार क्या एग्जैक्टली सेव कर रहे हो। बात यह है कि वो जो सेव हो रहा है वो किस एड्रेस पे सेव हो रहा है। तो ऑब्वियसली एक एड्रेस पे दो चीजें तो हो ही नहीं सकती। भाई तुम्हारा जो एड्रेस है वो एक ही होगा ना, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा और तुम्हारे फ्रेंड का एड्रेस सेम होगा, नहीं, दोनों का अलग अलग ही होगा ना, दोनों के अलग अलग होंगे। भले वो तुम दोनों ही जो है एक ही क्लास में पढ़ते हो, एक ही नाम हो, में भी एक ही तरह के दिखते भी हो, लेकिन है वो तो डिफरेंट ना। तो इसीलिए ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि इनका रेफरेंस जो है वो अलग अलग एड्रेस पे है। अब बात ये आती है कि भाई यहां तक तो ठीक है, समझ में आ गई बात, तो आखिर मैं कैसे यूजर वाले ऑब्जेक्ट को यूज करके एक नया एडमिन वाला ऑब्जेक्ट बना सकता हूं जो कि डिफरेंट हो, जो कि रेफरेंस ना हो। तो एक तरीका पता है क्या है, सिंपल सा, डीस्ट्रक्चर कर दो इसको। मैंने यूजर को स्प्रेड कर दिया, स्प्रेड ऑपरेटर से, ये 3 डॉट लगा दिया ना, और इसके अंदर मैंने स्प्रेड कर दिया। तो मैंने कहा इसके अंदर का जो भी डेटा है ना, जो भी प्रॉपर्टीज है, वो यहां पे ले आओ एक नया ऑब्जेक्ट बना के। तो अब अगर मैं दोनों को करता हूं चेंज, एज यूजर में चेंज करता हूं और नाम एडमिन में चेंज करता हूं, और इन दोनों को ही मैं करता हूं अगर लॉग, तो तुम देखोगे दोनों अलग अलग तरीके से चेंज हो रहे हैं। अब सेम नहीं है, क्योंकि हमने यहां पे रेफरेंस कॉपी नहीं किया, हमने उसका डेटा जो है यहां पे कॉपी कर दिया। कॉपी मतलब यहां पे हमने उसको असाइन कर दिया यहां पे। ये ना नया तरीका है। पुराना तरीका क्या है? पुराने तरीके से हम करते थे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, और हम बोलते थे एम्प्टी ऑब्जेक्ट है और उसमें क्या डेटा आना है, ये यूजर वाला जो भी डेटा है वो आ जाएगा। तो यहां पे भी जैसे ही मैं सेव करता हूं तो देखो सेम रिजल्ट आ रहा है। पर ये पुराना तरीका है, ऑब्जेक्ट वाला क्लास यूज करके असाइन मेथड उसकी यूज करते थे और फिर इस तरीके से हम डेटा पास करते थे। तो ये यहां पे डेटा कॉपी हो जाता था, रेफरेंस कॉपी हमारा नहीं होता था। तो इस केस में अगर वापस में जाता हूं और इसको चेक करता हूं तो तुम देखो ये फॉल्स आ गया, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो यहां तक तो भाई ऑब्जेक्ट में बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी आ गई होगी। लेकिन अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्या? देखो यहां पे मैं करता हूं मेटा और यहां पे मैं डाल देता हूं भाई कंट्री का नाम है इंडिया और सिटी का नाम है मान लो हमारा दिल्ली। अब ऑब्वियसली इन दोनों के अगर मैं मेटा को ही लॉक करूं, बाकी डेटा को नहीं लॉक करूं, तो क्या होगा? अभी देखो यहां हो ये रहा है कि हम एज और नेम चेंज कर रहे हैं, लेकिन हम मेटा में तो कोई चेंज ही नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेटा सेम रहेगा। चलो चेंज करते हैं मेटा में, यूजर डॉट मेटा डॉट सिटी, इसको मैंने कर दिया मुंबई, मायामी मुंबई। ठीक है, तो ये देखो अब मजेदार चीज देखना, ऑल्दो किया है हमने कॉपी, लेकिन दोनों में चेंज हो गया मुंबई में। अरे भाई घूम फिर के वहीं आ गए, इसको कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। मतलब भाई हमने ये ऑब्जेक्ट डॉट असाइन तो इसीलिए यूज किया था ना कि हम रेफरेंस कॉपी नहीं करना चाहते हैं, हमें डेटा कॉपी करना है। लेकिन नहीं भाई ने तो ये मेटा का जो है रेफरेंस कॉपी कर दिया। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जब हम इसको असाइन कर रहे हैं तो उसने ये देखा ठीक है ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, लेकिन ये मेटा तो एक वेरिएबल है उसका, वो क्या है? ऑब्जेक्ट। अगेन वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे जाता है? रेफरेंस से जाता है। तो यहां मेटा का रेफरेंस कॉपी हो गया। अरे ये तो नहीं करना था ना। तो तुम शायद सोच रहे होगे अरे सार्थक यार एक काम करो ना, इसको स्प्रेड कर दो, सिंपल सी बात है, स्प्रेड कर दोगे ना तो सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं होगा, क्योंकि अभी भी रेफरेंस में जो है मेटा का ही आया है और मेटा की वैल्यू नहीं आई है, ये कंट्री और सिटी नहीं आई है। तो क्या कर सकते हैं? एक तो तरीका यह है कि इसको स्प्रेड करो, फिर उसके बाद बोलो मेटा जो है यूजर डॉट मेटा, तो स्प्रेड करना है यूजर के मेटा को इसके अंदर। तो ये इस तरीके से।
अब मैं अगर इसको करता हूँ तो कुछ गड़बड़ हो गई है। क्यों, क्या गड़बड़ हुई है कि हमने कहा कि यूज़र को कर दो और स्प्रेड, और फिर ये नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं हमने कहा यार ठीक है यूज़र स्प्रेड कर दो और उसके बाद ओवरराइड कर दो मेटा की को, और मेटा में यूजर डॉट मेटा को स्प्रेड कर दो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर समझने वाली बात है। इस समय ये देखो, ये दिल्ली और मुंबई तो अलग अलग हैं क्योंकि हमने सिर्फ यूजर में चेंज किया है, तो इससे भाई काम बन गया, तसल्ली मिली। पर हो सकता है यहां पे तुमने लिखा हो एड्रेस, और एड्रेस में भी तुमने लिख दिया भाई कि स्ट्रीट क्या है, ये है हमारी, और फिर उसके बाद जिप कोड क्या है, ये है। अब देखो अब हो जाएगी गड़बड़, क्योंकि अगर मैं जाता हूं और बोलता हूं जिप कौन सा एड्रेस, एड्रेस डॉट जिप जो है वो हो जाएगा मुंबई, तो अब दोनों में एड्रेस का जिप जो है वो चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे एड्रेस का जिप जो है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे जो है एड्रेस का जिप जो है वो जिप करके मुंबई आ गया, और यहाँ पे भी जिप मुंबई आ गया। जिप कोड करेंगे तो वो ओवरराइड हो जाएगा 1 2 3 4 5 को। तो ये जो है यहाँ पे तुम देखो, ये हो गया मुंबई जिप कोड, और यहाँ पे भी मुंबई जो है वो जिप कोड हो गया। भाई ये तो रिकरिंग प्रॉब्लम हो गई ना, ये तो चलती जा रही है, कितना अंदर तक जाएंगे हम, कितना उसको स्प्रेड करेंगे। अब क्या कर सकते हैं पता है, चलो एक बात बताता हूं तुमको। इसमें जावास्क्रिप्ट में होता है कि स्ट्रक्चर्ड क्लोन। स्ट्रक्चर्ड क्लोन बोलता है कि भैया एक काम करो, यहां पे ना तुम पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्लोन कर लो, जहां तक जा सकते हो चले जाओ, जितना अंदर जा सकते हो चले जाओ। तो अगर मैं यूजर डॉट मेटा डॉट सिटी को चेंज करके कर देता हूं मुंबई, और जिप कोड कर देता हूं 0000, तो ये यूजर वाले में किया है ना मैंने, तो सिर्फ यूजर में ही चेंज होगा और कहीं चेंज नहीं होगा। देखना तुम कैसे, तो यहां पे मैंने किया, ये फर्स्ट में एडमिन है, एडमिन का मेटा है, एडमिन के मेटा में देखो यहाँ पे जिप कोड 1 2 3 4 5 ही है, और सिटी अभी भी दिल्ली है। लेकिन यहाँ पे जब तुम जाओगे यूजर वाले में, यूजर के मेटा में, तो यूजर के मेटा में एड्रेस में जो है तुम्हारा सिटी जो है वो मुंबई है, और एड्रेस का जो जिप है वो 000 हो गया। भाई ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि तुम्हें अगर यहाँ पे इन कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर कर पाओगे ना, तो आगे चल के एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं कर पाओगे। ये थोड़ा सा ट्रुथ है, ये सच बात है भाई, तो इसको समझ लेना। करना ही है, समझना ही है। इस वीडियो को 4 बार देखो, 10 बार देखो, ऑनलाइन सर्च करो, चैट जीपीटी से पूछो, अपने फ्रेंड से पूछो, लेकिन इन सारी चीज़ों को दिमाग में बैठा लो, क्लियर कर लो, क्योंकि इनके बिना आगे बढ़ना बेवकूफ़ी है भाई, नहीं होगा। अच्छे से समझ जाओ। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को पढ़ो, समझो, और अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूंगा। तो उसकी उन सारी प्रॉब्लम्स को मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ क्या रेफरेंस मिल सकता है, चैट जीपीटी से सोल्यूशन निकाल के तुम्हें शेयर कर सकता हूँ। मुझे डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो। ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें अच्छी लगी तो इंस्टाग्राम पे जाओ, स्टोरी पे मुझे टैग करो, सार्थक सैवी नाम से, वहाँ मिलूंगा। तो यार ये सारा जो जुगाड़ किया है ये तुम्हारे लिए किया था, तो कोड में और जुगाड़ करेंगे हम, और तुमको देखते रहना है कोड जुगाड़।